आगे पीछे समझे। तो महोदय, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस बजटीय प्रबंधन से प्रदेश के विकास की चिंता हमारी सरकार ने की है, अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, अभी बेरोजगारी के बारे में नेता समाजवादी पार्टी ने अपना वक्तव्य रखा। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा कि उनकी सरकार में क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन ये बजट इस बात का प्रमाण है कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में आया है, लगातार बेरोजगारी की दर घटी है और जिसका आकलन इस बजट में भी किया गया है, यानी 2017 से पहले प्रदेश की बेरोजगारी की दर 14.4% थी, जो आज घटकर 4.2% रह गई है। यह हमारी सरकार की उस योजना की सफलता है जो सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए काम किया गया, व्यापार को बढ़ाने के लिए काम किया गया, सरकारी नौकरियों में भर्ती करके नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया गया। ये उसका प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की दर कम हुई है। महोदय, कानून व्यवस्था किसी भी देश और प्रदेश का, अलबत्ता कानून व्यवस्था किसी प्रदेश का इशू है, लेकिन किसी भी प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा मानक, यदि किसी विषय को लिया जा सकता है तो वो कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित मत और मनोभाव से मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 6 सालों में जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान माननीय योगी जी के हाथों में आई है, कानून व्यवस्था में बेतहाशा सुधार हुआ है। और इतना सुधार हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है, नेता समाजवादी यहां पर उपस्थित हैं, जब इनकी सरकार थी, मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट था और मैंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर मिर्जापुर तक कोई जिला, कोई तहसील मुख्यालय, कोई थाना क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर दंगे नहीं होते थे, जहां पर फसाद नहीं होते थे। यह भी रिकॉर्ड है इनकी सरकार का कि 5 साल में 700 दंगे इस उत्तर प्रदेश की जनता ने झेले, जिसके नाते पूरे देश में हमारे प्रदेश की पहचान एक दंगाई प्रदेश के रूप में हुई। हम लोग कई बार शर्मिंदा होते थे कि जिस प्रदेश ने हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री दिए हैं, जो प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत बड़ी उपज उगाता है, जो प्रदेश देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, एक सरकार ने उस प्रदेश की पहचान एक ऐसे प्रदेश के रूप में करा दी। और मैं निश्चित मान्यवर एक एग्जाम्पल आपके बीच देना चाहता हूं। दिल्ली में जब भी हमारे पश्चिमी यूपी या यूपी के बच्चे एडमिशन के लिए दिल्ली में जाते थे, कोचिंग के लिए खास तौर से, तो एडमिशन तो मिलता था। जब रहने की बात होती थी, कोई कमरा लेना हुआ या कोई हॉस्टल लेना हुआ और हमारे प्रदेश का बच्चा किसी होटल में जाए रूम लेने के लिए, तो वो पूछते थे आप कहां से आए हैं, कि साहब हम उत्तर प्रदेश से आए, कि जी हमारे यहां कमरा खाली नहीं है। परसेप्शन ये बन गया कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, पता नहीं ये भी अपराधी ना हो, पता नहीं ये भी दंगाई ना हो। जिस प्रदेश की स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में यह बन गई हो कि उत्तर प्रदेश के बाहर लोग कमरा और मकान देने के लिए भी शंका पैदा करने लगे, समझ लेना चाहिए कि किस तरह की व्यवस्था उस सरकार में रही होगी। 6 साल महोदय, आज की तारीख में इस 6 साल के शासनकाल में दिन हो या रात, मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। एक वो जमाना था
कि किसान रात को अगर अपनी ट्यूबवेल पर मोटर बिजली का छोड़ के चला आए, पंपिंग सेट छोड़ के चला आए, तो सुबह को वो नहीं मिलता था। चोरी, लूट, डकैती इस कदर प्रदेश में होती थी। आज योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बच्चियों को स्कूल जाना हो तो आज खुले मन से बच्चियां स्कूल जाती हैं, उन्हें कोई शिद्दत करने वाला नहीं है। आज किसान शाम को अपने खेत पर, अपनी ट्यूबवेल पर पंपिंग सेट छोड़कर चलाए, आज किसान को कोई चिंता नहीं है। आज व्यापारी हो या कारोबारी, जो भी प्रदेश में काम कर रहा है, आज वो खुले दिल दिमाग से काम कर रहा है। यानी कानून व्यवस्था को जिस बेहतर तरीके से हमारी सरकार में व्यवस्थित किया गया, निसंदेह आज इसकी चर्चा देश में भी होती है, प्रदेश में भी होती है। और निश्चित मंत्री जी दंगाई जो है शासन में आ गए, और ये जब आपका मौका हो तो बताइएगा कहां आए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका आधिपत्य उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के माध्यम से होता था, हमारी सरकार ने उन पर लगाम लगाई है। हमारी सरकार ने उनको जेल में भेजा है, चाहे नौकरशाह हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। कानून का राज स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने हर वो काम किया है जो उत्तर प्रदेश के लिए किया जाना जरूरी था। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफे समझ। फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। अभी पानी का फलसफा समझने की जरूरत है अपोजिशन पार्टी के लोगों को। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है, उसी का प्रतिफल, उसी का परिणाम है कि 34 लाख करोड़ का एमओयू अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से देश और दुनिया के लोग आके लखनऊ में कर रहे हैं महोदय, तो ये उसी का प्रतिफल है। डेमोक्रेसी में आप अपोज कर सकते हैं, सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, समालोचना कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है, ये आपके पास अधिकार है। लेकिन नेता समाजवादी पार्टी ने पूरे बजट को पढ़ा और पूरे बजट पे अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक भी चीज ऐसी इन्होंने नहीं कही जो इसके अंदर सत्ता के साथ लिखी गई है। ये कम से कम विपक्ष की भूमिका ये नहीं हो सकती है, ऐसा कदापि होता नहीं। क्या 5 साल की सरकार में एक भी काम अच्छा नहीं हुआ? क्या ये 6 करोड़ 90 लाख के बजट में एक भी चीज इनको पसंद नहीं आई? क्या एक भी चीज अच्छी नहीं लगी? यदि परसेप्शन अपोजिशन के लोगों में यह बन जाए कि वो अच्छे को अच्छा ना कहें, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये खतरे का निशान है। मैं समझता हूं कि इस पर भी हमें, और यही पोजीशन मान्यवर हमारे कई बार केंद्र के बड़े बड़े नेता विदेशों में जाके सरकार की आलोचना करते हैं। हालांकि वो मुद्दा यहां का नहीं है, वो विषय यहां का नहीं है। विदेशों में जाके अपनी पार्टी की बात करेंगे, देश के क्या बुराई करेंगे, देश पर सवाल निशान लगाएंगे। मैं समझता हूं कि जिस सरकार ने 6 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को एक राहत और एक विकास का शासन देने के लिए काम किया है, उस सरकार की अच्छी बातों पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। मान्यवर, किसानों के मुद्दे पर आपने कहा पेमेंट नहीं हुआ। ये बजट में आपने देखा होगा जितना पेमेंट हमारी सरकार ने खासतौर से गन्ना किसानों का इस 6 साल में किया है। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि पिछली सरकारों में कितना हुआ। सभी सरकारों से ज्यादा किसानों के गन्ने का भुगतान हमारी सरकार में इसलिए हुआ कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और महोदय, केवल किसानों के गन्ने के पेमेंट की बात नहीं है, विधानसभा में क्रेडिबिलिटी की बात उठी। यहां भी लोग सवाल करेंगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। हमारी क्रेडिबिलिटी महोदय इसलिए है कि ये वो सरकार है, ये वो सरकार है महोदय। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, कृपया टोका टाकी न करें, महोदय।
माननीय मंत्री। चाहे तो कृपया निर्मला तो प्रदेश की बात करिए और चाहे देश की बात करिए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र जो मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि ये पार्टी वो पार्टी है जो देश को पहले और दल को बाद में रखती है। ये पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। महोदय, जब पहली बार आज मुझे याद दिलानी है आपके बीच, जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में हम आए थे, हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था कि हम उत्तर प्रदेश के किसान, जो छोटे किसान हैं और मझोले किसान हैं, हम पहली कैबिनेट में उनके कर्जे माफ करेंगे। आज मैं सीना ठोक के इस सदन में इस बात को कह रहा हूं महोदय कि आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में किसानों के 36 करोड़ के कर्जे माफ करके अपने संकल्प को पूरा करके इस बात को दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाने का दम रखती है। हम वायदे नहीं करते साहब, हम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करते। इसके बावजूद भी G20 पे सवाल उठता है, ग्लोबल इन्वेस्टर पे सवाल उठता है, कह दिया गया कि वो इन्वेस्ट करने वाले लोग ही फर्जी थे। नहीं महोदय, आपके सामने प्रमाण है, सदन के सामने प्रमाण है। पहले भी 2018 में समिट हुआ था, 5 लाख करोड़ के करीब, तो तब भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश कराया। और जहां 34 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ, मैं निश्चित मत और मन के साथ कह रहा हूं कि 6 महीने बाद आपको इसका असर दिखना शुरू उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और ये पहला अवसर है कि ये निवेश, ये MOU केवल एक जिले के लिए नहीं। महोदय, मैंने कल भी इस पे चर्चा की थी कि पहले के दौर में NCR में निवेश होता था, लेकिन योगी जी का दौर ये ऐसा दौर है कि देश और दुनिया के लोगों ने केवल गाजियाबाद, नोएडा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश करने का मन बनाया है, निवेश करने का माहौल बनाया है। इस पर भी आपको संतोष नहीं है। इसकी ये प्रशंसा करने में मेरे ख्याल से आपको तकलीफ होती है। और महोदय, G20 पर भी तमाम तरह की बातें उठाई गई। माननीय मंत्री जी, एक आग्रह है। जी बताइए। कि जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की चिंता करते हुए इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में निश्चित सफल होंगे, निश्चित कामयाब होंगे। और एक शेर कह के बात समाप्त कर रहा हूं कि हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। जिस कबीले में रहते हैं उससे बगावत नहीं करते। जान जाए तो जाए, लेकिन कदम जिसके साथ उठाया फिर पीछे नहीं रखते। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम विचारवादी लोग हैं, इसलिए देश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और ये बजट जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़े आयाम पैदा करने वाला है, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।